तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है। साइंस का है तो क्या करना है, सोशल साइंस का है तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जाए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर, एक के राइट आंसर ये हो जाएगा 1688 ईस्वी में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया सिडेवा की युद्ध किनके बीच हुई थी? तो सिडेवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सिडेवा की युद्ध में आपको दूसरे नंबर में दिया, सिडेवा की युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो क्या राइट आंसर, दो के राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया की पराजय हुई थी सिडेवा की युद्ध में। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको तीसरे नंबर में दिया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था दोस्तों? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो आपका तीसरे नंबर में दिया, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के मतलब 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, लेनिन ने तैयार किया था अप्रैल थीसिस। ये राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया, रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था? 4 नंबर आपको दिया है, रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है, लेनिन ने किया था रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत, 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 5 नंबर में दिया है, विजयनामा युद्ध समाप्ति के किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निक्सन के, जो कि निक्सन तो हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति था, उसी के समय में वियना युद्ध समाप्ति हुआ था। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। और आपको पूछ दे अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो निक्सन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर ले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया जाए, जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर सी हो जाएगा, 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। सी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि स्वराज दल के अध्यक्ष थे। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 8 नंबर में दिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक मतलब स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी के भी हेड गोवार ने की थी राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 9 नंबर में दिया है, मुंबई में पहला मिल कारखाना कब कहाँ मतलब कब खोला गया था? तो मुंबई में पहला कपड़ा मिल कारखाना कब खोला गया था? तो इसका राइट से 9 के राइट से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में मुंबई में कपड़ा मिल कारखाना खोला गया था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 10 नंबर में दिया, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर ये हो जाएगा, इंग्लैंड में हुई थी औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 11 नंबर में दिया, बंगाल गजट क्या है दोस्तों? बंगाल गजट क्या है? तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर सी हो जाए, एक समाज पत्र मतलब एक समाचार पत्र है बंगाल गजट। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 12 नंबर में दिया है, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आपका इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5% में वन का फैलाव है भारत में। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 13 नंबर में दिया है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है दोस्तों? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है भारत में। इसको आपको सही से नोट कर लेना, भारत के किस राज्य में, यानी कि
मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत के, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार है। सी राइट है इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 14 नंबर में दिया, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। इसको आपको सही सही नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 15 नंबर में दिया है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, तो करेक्ट सी एन हो जाएगा, जो कि खारे जल की सबसे बड़ी झील है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 16 नंबर में दिया, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली की खेती की जाती है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया, बेंगलुरु किस राज्य में? तो बेंगलुरु किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक में बेंगलोर है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 18 नंबर में दिया, बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाता है दोस्तों? बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुंचाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के राइट आंसर सी हो जाएगा, पाइपलाइन द्वारा कच्चा माल कच्चा तेल पहुंचाया जाता है बरौनी में। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 19 नंबर में दिया जाए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन नया हवाई पतन का नया नाम क्या था? तो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया रहा है, इनमें कौन जिला का इनमें से कौन जिला आम की खेती के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भागलपुर, जो कि आम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है। जो कि जिला है भागलपुर, आम की खेती के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है। बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 21 नंबर में दिया है, लीची के खेती के लिए बिहार के कौन से जिले प्रसिद्ध है? दोस्तों, लीची के खेती के लिए बिहार के कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बांका हाजी जहाँ की हजारी बाग हो जाएगा, जो कि लीची के खेती के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 22 नंबर में दिया, कौन विधि उच्चवाचक प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि उच्चवाचक प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंक विधि, जो कि उच्चवाचक के प्रदर्शन के विधि नहीं है। इसको आपको सही से ही नोट कर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 23 नंबर में दिया है, तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, स्थानिक ऊंचाई हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया है, इनमें सत्ता की साझेदारी की एक सही लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर सी हो जाएगा, समुदायों के माध्यम टकराव में हम कमी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया रहा है, भारतीय प्रशासन प्रणाली क्या है? तो भारतीय प्रशासन प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, तो संज्ञानात्मक हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 26 नंबर में दिया है, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। तो मर्ट टेम में बोलने से रोक लगा दी गई है, मर्ट टेम में। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 27 नंबर में दिया, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचना क्या थी? तो भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचनाएं सूचियाँ क्या है? तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 28 नंबर में दिया, निम्नलिखित में कौन पंचायती राज्य
त्रिस्तरीय रचना का भाग नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राज्य परिषद, जो कि त्रिस्तरीय का भाग नहीं है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 29 नंबर में दिया है 1974 में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका इसका राइट आंसर 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 30 नंबर में चिपको मतलब 30 नंबर में आपको दिया चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है दोस्तों। चिपको आंदोलन का संबंध है किससे है। तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण की सुरक्षा, यानी कि पेड़ों से संबंधित है चिपको आंदोलन का संबंध, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है। तो आपका इसको याद कर लेना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो पेड़ों से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो पेड़ों से संबंधित है। तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।